नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS साहब में। साथियों, 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। 81वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2024 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे पद्म पुरस्कार 2024। इस पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे पद्म पुरस्कार 2024, यानी पुरस्कार हम इस पार्ट में पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, 25 जनवरी को 132 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। इनमें 5 पद्म विभूषण, 17 भूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री शामिल हैं। पद्म विभूषण 5 व्यक्तियों को दिया गया। एक वैजयंती माला बाली को कला के क्षेत्र में दिया गया, तमिलनाडु से ही संबंधित है, तमिलनाडु से है ये। और उसके बाद में कोनी डेला चिरंजीवी को ये कला के क्षेत्र में दिया गया, ये आंध्र प्रदेश से हैं। उसके बाद में एम वेंकैया नायडू सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दिया गया इनको पद्म विभूषण, ये आंध्र प्रदेश के हैं। बिंदेश्वर पाठक को दिया गया मरणोपरांत। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद में दिया गया सामाजिक कार्य के लिए, और ये बिहार से संबंधित हैं, बिहार के हैं। ठीक है, उसके बाद पद्म सुब्रमण्यम कला क्षेत्र में दिया गया, ये तमिलनाडु से हैं। यानी 5 लोगों को दिया गया क्या, पद्म विभूषण। ठीक है, वैजयंती माला बाली को कला क्षेत्र में तमिलनाडु से हैं, कोनी डेला चिरंजीवी को कला क्षेत्र में आंध्र प्रदेश से, एम वेंकैया नायडू सार्वजनिक मामलों के लिए दिया गया, आंध्र प्रदेश के हैं। बिंदेश्वर पाठक इनको मरणोपरांत दिया गया, यानी इनकी मृत्यु जब हो गई उसके बाद में दिया गया पद्म विभूषण। सामाजिक कार्य के लिए दिया गया, बिहार से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में पद्म सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में दिया गया और तमिलनाडु से संबंधित है, यानी तमिलनाडु के हैं ये। ठीक है, उसके बाद में पद्म भूषण टोटल 17 व्यक्तियों को दिया गया। पहले हैं एम फातिमा बीबी, इनको मरणोपरांत मिला, ये सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दिया गया और ये केरल से संबंध मतलब केरल की हैं। उसके बाद में होर्मू सजी एन कामा साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया, महाराष्ट्र से संबंधित, महाराष्ट्र से। उसके बाद में मिथुन चक्रवर्ती को कला क्षेत्र में दिया गया, ये पश्चिम बंगाल के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं मिथुन चक्रवर्ती, तो ये पश्चिम बंगाल से हैं। उसके बाद सीताराम जिंदल को दिया गया व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में, और ये कर्नाटक से हैं। ठीक है, कहाँ से, कर्नाटक से हैं, इनको पद्म भूषण दिया गया। उसके बाद में यंग ल्यू को दिया गया व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में, ये ताइवान के हैं, यानी अपने देश से बाहर के हैं। उसके बाद में आपका है अश्वनी बालचंद मेहता हैं, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया, महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है, महाराष्ट्र से हैं ये। ठीक है, उसके बाद में सत्यव्रत मुखर्जी इनको भी मरणोपरांत दिया गया, और इस सार्वजनिक मामलों के लिए इनको पद्म भूषण दिया गया, और ये पश्चिम बंगाल से हैं। ठीक है, राम नाईक को दिया गया सार्वजनिक मामलों के लिए, ये महाराष्ट्र से हैं। राम नाईक जी कहाँ हैं, तो ये महाराष्ट्र से हैं। ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी थे इससे पहले। ठीक है, आनंदीबेन पटेल से पहले ये क्या नाम है, राज्यपाल भी थे। उसके बाद में तेजस मधुसूदन पटेल मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया, और ये गुजरात से हैं। ठीक है, उसके बाद में है ओलान चेरी राजगोपाल, इनको सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दिया गया, और ये केरल से हैं। उसके बाद में दत्तात्रेय अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त, ये कला क्षेत्र में इनको मिला पद्म भूषण, ये महाराष्ट्र से हैं। तोगदान रिनपोछे मरणोपरांत इनको मिला, और ये अन्य आध्यात्मवाद, ये लद्दाख से हैं। ठीक है, उसके बाद में प्यारेलाल शर्मा कला के क्षेत्र में इनको मिला पद्म भूषण, और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं।
चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया इनको पद्म भूषण, और ये बिहार के हैं। ठीक है। ऊषा उत्तुप कला के क्षेत्र में दिया गया पद्म भूषण, और ये पश्चिम बंगाल की हैं। विजयकांत को दिया गया मरणोपरांत कला के क्षेत्र में, और ये तमिलनाडु से हैं। कुंदन व्यास को साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया, और ये महाराष्ट्र से हैं। उसके बाद में है आपका पद्मश्री, 110 व्यक्तियों को दिया गया पद्मश्री, जिनमें से कुछ प्रमुख के नाम दिए गए हैं। ठीक है। खलील अहमद कला के क्षेत्र में, ये उत्तर प्रदेश से हैं। बदरपन एम को कला क्षेत्र में दिया गया, ये तमिलनाडु से हैं। कालूराम बामनिया को दिया गया, कालूराम बामनिया को कला क्षेत्र में दिया गया, मध्य प्रदेश से हैं। रेजवाना चौधरी बन्या को ये कला क्षेत्र में बांग्लादेश की हैं। उसके बाद में नसीम बानो को दिया गया कला क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के हैं। रामलाल बरेट को दिया गया पद्मश्री, कला क्षेत्र में छत्तीसगढ़ से हैं। उसके बाद में गीता राय बर्मन को कला क्षेत्र में दिया गया पद्मश्री, ये पश्चिम बंगाल से हैं। ज्योत्सना चिनप्पा को दिया गया खेल के क्षेत्र में, तमिलनाडु से ये संबंधित है। ठीक है। उसके अंदर रोहन माचंदा बोपन्ना खेल के क्षेत्र में इनको पद्मश्री दिया गया, और ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। अशोक कुमार विश्वास को दिया गया, अशोक कुमार विश्वास को कला के क्षेत्र में बिहार के हैं। अशोक कुमार विश्वास को कला के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया। सुरेंद्र किशोर को दिया गया साहित्य पत्रकारिता के क्षेत्र में, ये बिहार के रहने वाले हैं। उसके अंदर शांति देवी पासवान एवं शिवन पासवान पति पत्नी हैं, और कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला है, बिहार के रहने वाले हैं। राम कुमार मलिक कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री दिया गया, बिहार से हैं ये भी। ठीक है। उसके अंदर पार्वती बरुआ सामाजिक कार्य के लिए इनको पद्मश्री दिया गया, ये भी असम के रहने वाले हैं। उसके बाद में है सर्वेश्वर बासुमतारी, ये कृषि के क्षेत्र में दिया गया, असम के भी रहने वाले हैं। सोमदत्त बट्टू कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला, ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। सोमदत्त बट्टू कहाँ के रहने वाले हैं, तो कला के क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला, और हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। तकदीरा बेगम को कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला, पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। उसके बाद में आपका है सत्यनारायण बेलेरी, ये कृषि के क्षेत्र में इनको पद्मश्री दिया गया, केरल के रहने वाले हैं। स्मृति रेखा चकमा को दिया गया कला के क्षेत्र में पद्मश्री, ये त्रिपुरा की हैं। ठीक है। उसके अंदर नारायण चक्रवर्ती को दिया गया विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। प्रेमा धनराज को दिया गया दवा के क्षेत्र यानी मेडिसिन के क्षेत्र में, ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। पियरेस सिल्वेन फिलिओजैट ये साहित्य शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया इनको, और ये फ्रांस से हैं। ठीक है। फ्रांस से हैं, इनको दिया गया पद्मश्री, यानी बाहरी देश के व्यक्ति हैं उनको भी अपने यहाँ से पुरस्कार दिया गया। ठीक है। उसके बाद में है 75वां एमी अवार्ड 2024 के बारे में देखें। बेस्ट कॉमेडी सीरीज है द बियर। बेस्ट कॉमेडी सीरीज कौन सी है, तो द बियर है। बेस्ट एक्टर कॉमेडी कौन है, तो ये है जेरेमी एलन, द बियर के जेरेमी एलन हैं बेस्ट एक्टर। उसके अंदर बेस्ट एक्ट्रेस कौन है, यानी अभिनेत्री कौन है, तो ये क्विंटा ब्रुनसन है अबार्ड एलिमेंट्री फिल्म के लिए। क्विंटा ब्रुनसन अबार्ड एलिमेंट्री फिल्म के लिए हैं बेस्ट एक्ट्रेस हैं। ठीक है। उसके बाद में बेस्ट डायरेक्टर कौन है, तो ये है क्रिस्टोफर स्टोरर कॉमेडी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर कॉमेडी के लिए कौन है, तो क्रिस्टोफर स्टोरर है। द बियर कॉमेडी सीरीज के बेस्ट डायरेक्टर हैं कौन, क्रिस्टोफर स्टोरर। उसके बाद में बेस्ट ड्रामा सीरीज कौन सा है, तो सक्सेशन है बेस्ट ड्रामा सीरीज। उसके बाद में आपका है 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023, ये गोवा में आयोजित किया गया। ठीक है। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023। बेस्ट फिल्म गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसको मिला, तो एंडलेस बॉर्डर्स
ईरानी फिल्म को, ठीक है। बेस्ट फिल्म गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको दिया गया, तो एंडलेस बॉर्डर्स ईरानी को। बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला, तो पूरिया रहीमी सेम को। फिल्म कौन सी थी, तो एंडलेस बॉर्डर थी, एंडलेस बॉर्डर। उसके बाद में बेस्ट एक्ट्रेस मेलानी थेरेरी कौन सी फिल्म के लिए, पार्टी ऑफ फूल्स के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गई 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। उसके अंदर बेस्ट डायरेक्टर कौन है, तो स्टीफन कोमन ड्रू। फिल्म कौन सी है, तो यह ब्लेगा लेसन। उसके अंदर स्पेशल ज्यूरी अवार्ड ऋषभ शेट्टी को मिला। स्पेशल ज्यूरी अवार्ड किसको मिला, तो ऋषभ शेट्टी को मिला। कौन सी फिल्म के लिए, कांतारा फिल्म के लिए बेस्ट स्पेशल ज्यूरी अवार्ड ऋषभ शेट्टी को मिला कांतारा फिल्म के लिए। उसके बाद में ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार किसको मिला, तो ड्रिफ्ट को मिला। ICFT यूनेस्को गांधी पुरस्कार ड्रिफ्ट को। उसके बाद में बेस्ट वेब सीरीज OTT पुरस्कार किसको मिला, तो पंचायत सीजन 2 को मिला। किसको मिला, बेस्ट वेब सीरीज OTT पुरस्कार किसको मिला, तो पंचायत सीजन 2 को मिला। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष पुरस्कार किसको दिया गया, तो माधुरी दीक्षित को दिया गया। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष पुरस्कार किसको मिला, तो माधुरी दीक्षित को मिला। उसके बाद में है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये मिला माइकलस डगलस को मिला सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उसके बाद में आपका नेक्स्ट टॉपिक है ICC अवार्ड 2023। इसमें है पहला पॉइंट, पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया, तो पैट कमिंस को चुना गया। ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे, ठीक है। पैट कमिंस को चुना गया, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे ये, जो वर्ल्ड कप हुआ था। पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने गए। उसके बाद में पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन चुना गया, तो विराट कोहली चुने गए, ठीक है। विराट कोहली भारत के हैं, उनको चुना गया पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर। उसके बाद में आपका है पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर, पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया, तो उस्मान ख्वाजा को, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं ये, ठीक है। पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया, उस्मान ख्वाजा को, ऑस्ट्रेलिया के ये प्लेयर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया, तो सूर्य कुमार यादव को चुना गया। किसको, सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। उसके बाद महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया, तो नेट साइबर ब्रंट को चुना गया, इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं, ठीक है। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया, तो नेट साइबर ब्रंट, ये इंग्लैंड की प्लेयर हैं। उसके बाद में है महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया, तो चमारी अथापत्तु को श्रीलंका की प्लेयर है। उसके बाद में है महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया, तो हेले मैथ्यूज को चुना गया। बारबाडोस की खिलाड़ी है, ठीक है, बारबाडोस की खिलाड़ी है। उसके बाद इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष में किसको चुना गया, तो रचिन रविंद्र को चुना गया, न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, ठीक है। रचिन रविंद्र को इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया पुरुष में, रचिन रविंद्र को, जो कि न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। उसके बाद में इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला में किसको चुना गया, तो फोबे लिचफील्ड को चुना गया इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला में, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। उसके बाद अंपायर ऑफ द ईयर किसको चुना गया, तो रिचर्ड एलिंगबर्थ को चुना गया, अंपायर ऑफ द ईयर। ये कहाँ के हैं, रिचर्ड एलिंगबर्थ इंग्लैंड के। उसके बाद में BCCI अवार्ड 2022 और 23 के बारे में देखेंगे। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष कौन है, तो ये शुभमन गिल है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष में कौन है, तो शुभमन गिल है। उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में कौन है, तो दीप्ति शर्मा है, ठीक है। BCCI अवार्ड 2022-23 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरुष में कौन है, तो शुभमन गिल है, और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महिला में कौन है, तो दीप्ति शर्मा है।
सर्वश्रेष्ठ अंपायर कौन है, तो रोहन पंडित हैं। सर्वश्रेष्ठ अंपायर कौन से हैं, तो रोहन पंडित हैं बीसीसीआई अवार्ड में। उसके बाद बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुष में कौन चुना गया, तो यशस्वी जायसवाल। बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू पुरुष में कौन है, तो यशस्वी जायसवाल है। उसके बाद में बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला में कौन है, तो अमनजोत कौर है। अमनजोत कौर हैं महिला में। बेस्ट अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू महिला में अमनजोत कौर हैं, अमनजोत कौर है। उसके बाद सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फारूक इंजीनियर को मिला और रवि शास्त्री को मिला। फारूक इंजीनियर और रवि शास्त्री को दिया गया सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उसके बाद में पाली उमरीगर अवार्ड किसको मिला, पाली उमरीगर अवार्ड किसको दिया गया, ये शुभमन गिल को दिया गया। किसको, शुभमन गिल को दिया गया पाली उमरीगर अवार्ड। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका फीफा अवार्ड 2023। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी में किसको चुना गया, तो लियोनेल मेसी को चुना गया, अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी कौन है, तो लियोनेल मेसी हैं। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी कौन है, तो यह है एताना बोनमाटी। एताना बोनमाटी स्पेन की खिलाड़ी हैं ये। सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी कौन है, तो एताना बोनमाटी स्पेन की खिलाड़ी हैं। उसके बाद में आपका है 23वां आईफा अवार्ड 2023। 23वां आईफा अवार्ड 2023। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है, तो यह दृश्यम 2 है। दृश्यम 2 है। उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन चुना गया, तो ऋतिक रोशन को चुना गया फिल्म विक्रम बेधा के लिए। फिल्म कौन सी है, तो विक्रम बेधा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया ऋतिक रोशन को। उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन सी है, तो यह आलिया भट्ट। फिल्म कौन सी है, गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, तो आलिया भट्ट है। आलिया भट्ट फिल्म कौन सी फिल्म के लिए, तो गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। उसके अंदर निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, तो आर माधवन है रॉकेटरी द नबी इम्पैक्ट के लिए। द नबी इफेक्ट के लिए आर माधवन को चुना गया सर्वश्रेष्ठ निर्देशक 23वां आईफा अवार्ड 2023 में। ठीक है। उसके अंदर विजडन क्रिकेट अवार्ड 2023। नेक्स्ट टॉपिक है विजडन क्रिकेट अवार्ड 2023। विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर किसको मिला, तो हरमनप्रीत कौर को दिया गया, भारत की हैं। ठीक है। विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर हरमनप्रीत कौर को दिया गया। विजडन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को, भारत के हैं। ठीक है। सूर्य कुमार यादव को विजडन T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला। उसके बाद में है आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है 24वां लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2024। 24वां लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2024। स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच को सर्बिया के हैं ये। स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर किसको चुना गया, तो नोवाक जोकोविच को चुना गया, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एताना बोनमाटी को स्पेन की खिलाड़ी हैं। ठीक है। उसके बाद 67वें बैलन डी ओर पुरस्कार 2023। 67वें बैलन डी ओर पुरस्कार 2023। बैलन डी ओर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष में कौन है, तो ये हैं लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के। लियोनेल मेसी हैं अर्जेंटीना के, इनको दिया गया बैलन डी ओर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष में। उसके अंदर बैलन डी ओर 2023 में सर्वश्रेष्ठ महिला में किसको दिया गया, तो एटाना बोनमाटी को स्पेन की हैं। उसके अंदर अन्य पुरस्कार के बारे में देखेंगे, अन्य पुरस्कार के बारे में देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस में दिया जाता है, साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्षेत्र कौन सा है, साहित्य। 23वां किसको दिया गया था, तो उर्दू कवि गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य को। 2023 में 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, तो उर्दू कवि गुलजार को और जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद में है 2022 में 57वां था, तो ये कोंकणी उपन्यास दामोदर मौजो को दिया गया था। 2022 में 57वां नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजो को दिया गया था। उसके बाद व्यास सम्मान साहित्य क्षेत्र में, व्यास सम्मान क्षेत्र कौन सा, साहित्य में 2023 में 33वां दिया गया था। पुष्पा भारती में
पुष्पा भारती को दिया गया था उनके संस्मरण यादें 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 हेतु के लिए। 2023 में 33वां संस्करण था व्यास सम्मान का और पुष्पा भारती को दिया गया था उनके संस्मरण यादें 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 हेतु के लिए। उसके बाद में 2022 में 32वां संस्करण था ज्ञान चतुर्वेदी को मिला हिंदीकृत पागल खाना के लिए 32वां व्यास सम्मान 2022 में ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। उसके बाद में सरस्वती सम्मान क्षेत्र कौन सा? साहित्य। सरस्वती सम्मान क्षेत्र कौन सा? साहित्य। 2023 में दिया गया 33वां प्रभा वर्मा को। उपन्यास है रौद्र सात्विकम के लिए। 2023 में दिया गया सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को। उपन्यास कौन से? रौद्र सात्विकम के लिए। उसके बाद में 2022 में दिया गया 32वां शिवशंकरी को। 2022 में दिया गया 32वां सरस्वती सम्मान शिवशंकरी को। तमिल की पुस्तक सूर्यवंशम के लिए शिवशंकरी को 32वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार में दिया गया 2022 में। उनकी पुस्तक कौन सी थी? तमिल पुस्तक सूर्यवंशम के लिए। उसके बाद दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। 2023 में 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार वाहिदा रहमान को दिया गया था और 2020 में आशा पारेख को दिया गया था। 2023 में 53वां नंबर का था तो वाहिदा रहमान को और 2020 में आशा पारेख को। उसके बाद है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो जवान है। निर्देशक कौन है? तो एटली कुमार है। निर्देशक कौन है? एटली कुमार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो शाहरुख खान है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन से हैं? तो ये शाहरुख खान है। कौन सी फिल्म के लिए? तो जवान फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है शाहरुख खान। उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो रानी मुखर्जी हैं। रानी मुखर्जी हैं। फिल्म कौन सी है इनकी? मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे। मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई है रानी मुखर्जी। कौन सी फिल्म के लिए? मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2024 के लिए। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? तो संदीप रेड्डी वांगा है। फिल्म कौन सी है? एनिमल। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है? संदीप रेड्डी वांगा। फिल्म कौन सी है? एनिमल। उसके बाद में आपका है बिहारी पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2022 में 32वें नंबर का बिहारी पुरस्कार किसको दिया गया? तो डॉक्टर माधव हाडा को दिया गया। पुस्तक कौन सी है? पचरंग चोल पहाड़ सखी रे। 2021 में बिहारी पुरस्कार 31वें नंबर को मधु कांकरिया को दिया गया। पुस्तक कौन सी? हम यहाँ थे। ठीक है। उसके बाद मूर्ति देवी पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। 2019 में 33वें नंबर का दिया गया विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। आत्मकथा है इनकी अस्ति और भवति। 2019 में दिया गया 33वें नंबर का विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को आत्मकथा अस्ति और भवत के लिए। 2017 में 31वें नंबर का मूर्ति देवी पुरस्कार किसको दिया गया? तो जय गोस्वामी को दिया गया। रचना इनकी है दू डोंडो फुआरा मात्रो। एबल पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। गणित विषय के क्षेत्र में एबल पुरस्कार दिया जाता है। 2023 में किसको मिला? तो लुइस कैफ रेली को दिया गया। ठीक है। ये अर्जेंटीना अमेरिकी गणितज्ञ हैं। कौन? लुइस कैफरेली को एबल पुरस्कार दिया गया 2023 में। अर्जेंटीना अमेरिकी गणितज्ञ हैं। उसके बाद में 2022 में डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया गया। ये अमेरिका के हैं। ठीक है। डेनिस पार्नेल सुलिवन अमेरिका के हैं। इनको एबल पुरस्कार 2022 में दिया गया था और इनको 2023 में दिया। लुइस कैफरेली को 2023 में दिया गया था और डेनिस पार्नेल को 2022 में दिया गया था। उसके बाद में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार।
इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 में मिला डेनियल बरेनबोइम को और अली बाबू अवाद को। 2023 में किसको दिया गया? डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अवाद को। 2022 में दिया गया इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन 2022 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इनको दिया गया। ठीक है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन को। उसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट है यूनेस्को शांति पुरस्कार। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 में जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को सीरिया, इराक और अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों के स्वागत के लिए दिया गया यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मार्केल को। ठीक है, सीरिया और इराक, अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों के स्वागत के लिए 2022 में दिया गया यूनेस्को शांति पुरस्कार। ठीक है, जर्मनी के पूर्व चांसलर थी एंजेला मार्केल। उसके बाद गांधी शांति पुरस्कार 2021 में मिला गीता प्रेस गोरखपुर को, उत्तर प्रदेश में है, भारत के उत्तर प्रदेश में है गीता प्रेस गोरखपुर। उसके बाद 2020 में शेख मुजीबुर रहमान 2020 में गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया? तो शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति को दिया गया। उसके बाद में राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 में गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 में गोपाल कृष्ण गांधी को दिया गया। 2017 में मोहम्मद अजहरुद्दीन एम गोपाला को दिया गया। 2017 में मोहम्मद अजहरुद्दीन एम गोपाला को दिया गया राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार। बुकर पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में बुकर पुरस्कार दिया जाता है। 2023 में दिया गया पाल लिंच को आयरिश उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए। पाल लिंच को दिया गया बुकर पुरस्कार 2023 में आयरिश उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए। उसके बाद में 2022 में दिया गया था किसको? सिहान करुणा तालिका को श्रीलंका द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा इनकी रचना थी कौन सी? श्रीलंका द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीडा, ये श्रीलंका की थी। द सेवन मून ऑफ माली अल्मीडा के लिए इनको दिया गया था बुकर पुरस्कार 2022 में। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 में किसको दिया गया? तो जेनी एर्पेनबैक एवं माइकल हॉफमैन को। पुस्तक कौन सी है? कैरोस के लिए। पुस्तक कैरोस के लिए दिया गया जेनी एर्पेनबैक एवं माइकल हॉफमैन को। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया? जेनी एर्पेनबैक एवं माइकल हॉफमैन को। उसके बाद 2023 में दिया गया था जॉर्जी गस्पोडिनो को। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया? तो जॉर्जी गस्पोडिनो को, बुल्गारिया की हैं ये। उपन्यास इनका टाइम शेल्टर है इनका उपन्यास। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में दिया गया ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। संस्थागत श्रेणी में दिया गया ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 को किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया, लेकिन संस्था को दिया गया। संस्थागत श्रेणी में ओडिशा राज्य प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को। उसके बाद में सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 ये संस्थागत श्रेणी में 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को, उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को दिया गया संस्थागत श्रेणी में, और व्यक्तिगत रूप में किसी को नहीं दिया गया। उसके बाद चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश है। सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है? तो गंजम जिला है उड़ीसा का। सर्वश्रेष्ठ जिला कौन सा है? गंजम है उड़ीसा का। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत कौन है? तो जगन्नाथपुरम है तेलंगाना का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, जगन्नाथपुरम तेलंगाना का। उसके बाद में आपका है अन्य पुरस्कार।
पुरस्कार में है 12वां विश्व हिंदू सम्मान, 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसको दिया गया? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को दिया गया। उसके बाद पेन पिंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति राय को दिया गया। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 किसको मिला? तो अरुंधति राय को मिला। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 संजना ठाकुर की लघु कथा ऐश्वर्या राय को दिया गया। संजना ठाकुर की लघु कथा कौन सी है? ऐश्वर्या राय। उसके बाद में प्रतिष्ठित गोल्डन कोच पुरस्कार भारतीय डॉक्यूमेंट्री द गोल्डन थ्रेड को मिला। प्रतिष्ठित गोल्डन कोच पुरस्कार किसको मिला? तो भारतीय डॉक्यूमेंट्री द गोल्डन थ्रेड को मिला। उसके बाद में बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुबैया नल्ला मुथु को मिला। बी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुबैया नल्ला मुथु को दिया गया। उसके अंदर रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया। नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विनोद गड़ात्रा को दिया गया। विनोद गड़ात्रा को नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। उसके बाद बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार सेबी को दिया गया। सेबी को बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार दिया गया। उसके बाद है नरसिंह व रोहिणी लोखंडे को, नरसिंह व रोहिणी लोखंडे को दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। नरसिंह व रोहिणी लोखंडे को। गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024, गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 सिद्धलिंग पत्तन शेट्टी को दिया गया। गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 सिद्धलिंग पत्तन शेट्टी को दिया गया। हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार, हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार किसको दिया गया? तो कृष्ण प्रकाश को दिया गया। कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार दिया गया। नेशनल मंडेला पुरस्कार स्वास्थ्य संवर्धन के लिए किसको दिया गया? तो नीम हंस को दिया गया। नीम हंस को नेशनल मंडेला पुरस्कार स्वास्थ्य संवर्धन के लिए दिया गया। पीएसयू समर्पण अवार्ड 2024, पीएसयू समर्पण अवार्ड 2024 हेमंत खत्री को दिया गया। उसके बाद में मिस यूएसए 2023, मिस यूएसए 2023 किसको चुना गया? तो सवाना गैंकी बीज हवाई के इनको चुना गया। मिस यूएसए 2023 सवाना गैंकी बीज को। इसके बाद में प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार खगोल विज्ञान में श्रीनिवास आर कुलकर्णी को दिया गया। प्रतिष्ठित शाह पुरस्कार खगोल विज्ञान में श्रीनिवास आर कुलकर्णी को दिया गया। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार शबाना आजमी को दिया गया। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार शबाना आजमी को। उसके बाद ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024, ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 किसको मिला? तो ये मिला चंद्रकांत सतीजा को। चंद्रकांत सतीजा को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 दिया गया। उसके बाद में है व्हिटली गोल्ड पुरस्कार ग्रीन ऑस्कर, व्हिटली गोल्ड पुरस्कार दिया जाता है ग्रीन ऑस्कर भी नाम है व्हिटली गोल्ड पुरस्कार का। तो ये मिला डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। ठीक है, व्हिटली गोल्ड पुरस्कार यानी ग्रीन ऑस्कर किसको मिला? तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024, ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड 2024 ये पवन सिंधी को दिया गया। उसके बाद में है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार यानी ग्रीन नोबेल किसको मिला? तो आलोक शुक्ला को दिया गया। किसको दिया गया? गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार यानी ग्रीन नोबेल किसको दिया गया? तो आलोक शुक्ला को दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार। कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार किसको मिला? तो जीना जस्टिस को मिला। ये केरल के हैं। ठीक है, उसके बाद मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स, मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स ये मिला एलेजांद्रो मरीसा रेडिग्ज। मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स को किसको दिया गया? तो ये एलेजांद्रो मारिसा रोड्रिग्ज। मिस पिंक नेपाल 2024, मिस पिंक नेपाल 2024 किसको दिया गया? तो अनमोल राय को दिया गया। मिस पिंक नेपाल 2024 ये अनमोल राय को दिया गया। उसके बाद में है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 मोहम्मद सलेम को मिला। उसके अंदर
किस मानवतावादी सम्मान 2021, किस मानवतावादी सम्मान 2021 रतन टाटा को दिया गया। आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसको मिला, तो पावुलुरी सुब्बा राव को दिया गया। पावुलुरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 दिया गया। साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को मिला। हार्वर्ड में साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया, तो अवंतिका बंदनपू को दिया गया, अवंतिका बंदनपू को। एशियम ट्यूरिंग पुरस्कार 2023, एशियम ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 किसको मिला, तो ये मिला एबी विग्डरसन, इजराइल के गणितज्ञ हैं। एबी विग्डरसन कौन है, तो यह है इजराइल के गणितज्ञ। एशियम ट्यूरिंग पुरस्कार 2023 में दिया गया इनको। उसके अंदर राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024, राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 डॉक्टर कार्तिक कोमूरी को मिला, डॉक्टर कार्तिक कोमूरी को। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 2024, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 2024 प्रोफेसर मीना चरंदा को दिया गया। प्रोफेसर मीना चरंदा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार 2024 दिया गया। उसके अंदर 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार गेल इंडिया को मिला। ठीक है, 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार गेल को दिया गया। ठीक है, गेल इंडिया को। उसके बाद में वाव विश्व साहित्यिक पुरस्कार, वाव विश्व साहित्यिक पुरस्कार किसको दिया गया, तो ममता जी सागर को दिया गया वाव विश्व साहित्यिक पुरस्कार। एबल पुरस्कार 2024 किसको मिला, एबल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलाग्रैंड को, मिशेल टेलाग्रैंड को, ये फ्रांसीसी के गणितज्ञ हैं। एबल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलाग्रैंड को, फ्रांस के गणितज्ञ हैं। उसके अंदर वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार, वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार ये बीना अग्रवाल व जेम्स बायस को दिया गया, बीना अग्रवाल व जेम्स बायस को दिया गया। महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार किसको मिला, तो नृत्यांगना डॉक्टर उमा रैले को, डॉक्टर उमा रैले को, नृत्यांगना डॉक्टर उमा रैले को दिया गया। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार, PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024, चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 ग्रीष्मा कुठार एवं रीतिका चोपड़ा को मिला। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 ग्रीष्मा कुठार एवं रीतिका चोपड़ा को दिया गया। उसके अंदर प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024, प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 रिकेन यामामोटो को दिया गया, रिकेन यामामोटो को दिया गया। उसके बाद भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। उसके बाद में आपका है 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान, ये युवा आलोचक निशांत को दिया गया। 29वां देवी शंकर अवस्थी सम्मान युवा आलोचक निशांत को दिया गया। उसके बाद खसरा एवं रुबेला चैंपियन पुरस्कार भारत है, खसरा एवं रुबेला चैंपियन पुरस्कार किसको मिला, तो भारत को मिला। उसके अंदर संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 TM कृष्णा को दिया गया, संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024। नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2024 किसको मिला, तो नीना प्रसाद को दिया गया, नृत्य कलानिधि पुरस्कार 2024 नीना प्रसाद को दिया गया। उसके बाद USGA का बॉब जॉन्स पुरस्कार, USGA का बॉब जॉन्स पुरस्कार टाइगर वुड्स को मिला। ठीक है, उसके अंदर डायना स्मृति पुरस्कार उदय भाटिया एवं मानसी गुप्ता को मिला, उदय भाटिया एवं मानसी गुप्ता को डायना स्मृति पुरस्कार दिया गया। उसके अंदर इरासमस पुरस्कार 2024, इरासमस पुरस्कार 2024 अमिताभ घोष को दिया गया, अमिताभ घोष को दिया गया। उसके अंदर IAA गोल्डन कंपास अवार्ड 2024 श्रीनिवास स्वामी को दिया गया, IA गोल्डन कंपास अवार्ड 2024 श्रीनिवास स्वामी को दिया गया। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला, तो शशि थरूर को मिला। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान शशि थरूर को दिया गया। उसके बाद अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 एलेक्स डासन को दिया गया, स्वीडन के हैं। ठीक है, अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 एलेक्स डासन को दिया गया, स्वीडन के हैं। उसके अंदर GD बिड़ला पुरस्कार 2023 प्रथम महिला वैज्ञानिक कौन को मिला, आदिति सेंडे को। GD बिड़ला पुरस्कार या प्रथम महिला वैज्ञानिक पुरस्कार आदिति सेंडे को दिया गया। उसके अंदर जीवन रक्षा पदक सम्मान श्री शशिकांत कुमार को दिया गया, श्री
कांत कुमार को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार किसको दिया गया? तो साउथ इंडियन बैंक को दिया गया। किसको दिया गया? साउथ इंडियन बैंक को क्या मिला? तो सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार दिया गया। उसके बाद KPP नामवियर पुरस्कार, KPP नामवियर पुरस्कार ये दिया गया एस सोमनाथ, अध्यक्ष के इसरो हैं, ठीक है। KPP नामवियर पुरस्कार एस सोमनाथ को दिया गया, ये अध्यक्ष हैं इसरो के। उसके बाद शंकर स्मृति पुरस्कार, शंकर स्मृति पुरस्कार ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को दिया गया। शंकर स्मृति पुरस्कार ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को दिया गया। उसके बाद में वर्ल्ड वाइड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 ब्रिटिश नीमा सरी खानी को दिया गया। बर्फ पर सो रहे भालू की तस्वीर के लिए, बर्फ पर सो रहे भालू की तस्वीर के लिए दिया गया ब्रिटिश नीमा सरी खानी को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023। उसके बाद लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया? तो संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को दिया गया। लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये दिया गया संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वूमेन ऑफ द ईयर 2023, आउटस्टैंडिंग बिजनेस वूमेन ऑफ द ईयर 2023 ये बीना मोदी को दिया गया, ठीक है। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वूमेन ऑफ द ईयर 2023 किसको चुना गया? तो ये बीना मोदी को। उसके अंदर महागौरव पुरस्कार 2024, महागौरव पुरस्कार 2024 ये निखिल मुकुंद बाग को दिया गया, निखिल मुकुंद बाग को। पाली उमरीगर पुरस्कार किसको मिला? तो ये शुभमन गिल को मिला। पाली उमरीगर पुरस्कार शुभमन गिल को मिला। उसके अंदर कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया गया? तो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। उसके अंदर फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अजीत मिश्रा को दिया गया, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अजीत मिश्रा को दिया गया। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किसको मिला? तो डॉक्टर रितु करीधर एवं उद्यमी नवीन को। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किसको दिया गया? तो ये डॉक्टर रितु करीधर एवं उद्यमी नवीन को दिया गया। उसके अंदर बालकान एथलीट ऑफ द ईयर, बालकान एथलीट ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तो नोवाक जोकोविच को। बालकान एथलीट ऑफ द ईयर किसको मिला? तो ये नोवाक जोकोविच को मिला। सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार किसको मिला? दीपा भंडारे को। सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार दीपा भंडारे को दिया गया। मिस अमेरिका 2024 कौन चुना गया? तो मैडिसन मार्स चुनी गई, ठीक है, मैडिसन मार्स चुनी गई मिस अमेरिका 2024। उसके बाद तेंजिंग नोर्गे सम्मान, तेंजिंग नोर्गे सम्मान सविता कंसवाल को मिला, ठीक है। तेंजिंग नोर्गे सम्मान किसको मिला? तो सविता कंसवाल को मिला। उसके अंदर स्वच्छ शहर 2023, स्वच्छ शहर पुरस्कार 2023 किसको मिला? तो इंदौर और सूरत को मिला संयुक्त रूप से। स्वच्छ शहर पुरस्कार 2023 इंदौर और सूरत को दिया गया संयुक्त रूप से। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार किसको मिला? तो चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर का इसको मिला, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर को मिला। उसके अंदर कुवेम्पु पुरस्कार 2023, कुवेम्पु पुरस्कार 2023 ये मिला शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, बंगाली लेखक हैं, इनको मिला कुवेम्पु पुरस्कार 2023 शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को। उसके बाद MS स्वामीनाथन पुरस्कार MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रोफेसर BR कंबोज को दिया गया। MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रोफेसर BR कंबोज को दिया गया। उसके बाद में है आपका मैन ऑफ द ईयर 2023 कौन चुना गया? मैन ऑफ द ईयर 2023 कौन चुना गया? तो श्री LP हेमंत के श्रीनिवासल्लू। मैन ऑफ द ईयर 2023 श्री LP हेमंत श्रीनिवासल्लू चुना गया। उसके बाद भारत रत्न 2024 किसको दिया गया? तो कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी और MS स्वामीनाथन, ठीक है। भारत रत्न 2024 किसको दिया गया? तो कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, टोटल 5 लोगों को दिया गया, ठीक है। PV नरसिम्हा राव को दिया गया है। उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसको मिला? सुकृता पाल कुमार को। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार किसको दिया गया? सुकृता पाल कुमार को। लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार इसरो को दिया गया चंद्रयान 3 मिशन हेतु के लिए।
लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार इसरो को दिया गया चंद्रयान 3 के लिए। उसके बाद भूटान के नेशनल अवार्ड ऑफ मेरिट ग्लोब मेडल, भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से किसको सम्मानित किया गया, तो डॉक्टर पूनम खेत्रपाल को। उसके बाद में विजनरी लीडर आइकन अवार्ड 2023 किसको मिला, विजनरी लीडर आइकन अवार्ड 2023 तो इनको मिला डॉक्टर श्रीनिवास नाइक को। विजनरी लीडर आइकन अवार्ड 2023 किसको मिला, डॉक्टर श्रीनिवास नाइक को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2000 किसको दिया गया, तो डेनियल बेरेनबोइम व अली बाबू अववाद को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 डेनियल बेरेनबोइम व अली अब्बू अववाद को। पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला, तो जावेद अख्तर को दिया गया पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। उसके बाद में करमवीर चक्र पदक 2023 किसको मिला, तो डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार को दिया गया। करमवीर चक्र पदक 2023 किसको मिला, डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार वैज्ञानिक के लिए दिया गया। ठीक है, उसके बाद में है आपका करंट अफेयर्स खेल परिदृश्य। तो साथियों आज के लिए इतना ही। अब खेल परिदृश्य करंट अफेयर्स को हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।